अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं, मेरे जो दोस्त अभी तक कांग्रेस के हामी हैं, कांग्रेस के समर्थन करते हैं, मैं उन लोगों से चंद बातें कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी को लगभग 60 साल से अपना समर्थन देते आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने आज ये उजागर करना चाहता हूं कि आप लोगों ने समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी को अपना समझा, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया, सिले में कितने इनामात आपको दिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वीडियो लंबा ना करते हुए मैं मुख्तसर तौर पर कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी ने आपको अपने समर्थन के सिले में, आपके समर्थन के सिले में भागलपुर का कत्लेआम दिया, माँ बहनों की किस्मत दरी दी, आपके बाबरी मस्जिद का इन्हेदाम दिया, बाबर का दौर गुजरने के बाद उस मस्जिद में बराबर नमाज होती आ रही, उस मस्जिद को तोड़कर गिराई गई। भागलपुर का दंगा जब हुआ उस समय पर गौर कीजिए, भागलपुर में भी कांग्रेस के सांसद थे, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। सब कुछ होते हुए कत्लेआम हुआ। उसके बाद चलिए 1984 और 85 के बीच में आसाम में मुसलमानों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। उस वक्त भी आसाम में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1992 में जब मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन उसके जिम्मेदार कांग्रेस सरकार भी है, क्योंकि अगर वो चाहते तो दिल्ली सरकार उस चीज को रोक सकते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। चलिए उन पुरानी बातों को जाने दीजिए। और हाल फिलहाल की बात ले लीजिए कि आपके खिलाफ CA/NRC कानून पास हुआ और आपने जुलूस निकाले, उसका एहतजाज किया और आप पर तरह तरह के मजालिम भी ढाए गए। लेकिन आप जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जिस पार्टी को सब दिन आपने अपना समझा, उस पार्टी ने आपके सपोर्ट में एक बार भी आवाज निकाली? कोई भी बड़े नेता आपके सपोर्ट में निकल कर आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? 3 तलाक का बिल पास हो गया, कांग्रेस ने कोई आवाज नहीं उठाई। उसके बाद हाल फिलहाल में ले लीजिए गुलाम नबी आजाद साहब का मैटर। लगभग कांग्रेस पार्टी के 23 कदावर नेता एक जगह होकर एक चिट्ठी लिखी श्रीमती सोनिया गांधी के पास कि कांग्रेस का एक सदर चुना जाए डेमोक्रेटिक ढंग से। इस चिट्ठी ने जनाब राहुल गांधी को आग बगोला कर दिया और उन 23 नेताओं को तरह तरह के खरे खोटे सुनाए। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद साहब को तो कह दिया गया कि आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। कितना अफसोस की बात है कि ये गुलाम नबी आजाद उनके 42 साल पुराने नेता थे। कांग्रेस के उरूज और जवाल में हर वक्त साथ रहे, लेकिन उस तरह के नेता को एक मामूली सी बात पर बीजेपी का एजेंट अगर बताया जाए तो उन पर क्या गुजरा होगा और आपके दिल पर क्या गुजर रहा है, ये आप अपने दिल में सोच कर देखिए। किसी भी मसाइल में आप गौर कीजिए, ये कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है आपके समर्थन में? नहीं उठा रही। यही गुलाम नबी आजाद साहब को जब बीजेपी का टीम कहा गया, बीजेपी की भाषा बोलने वाले कहा गया, तो हमारे असदुद्दीन साहब ने
उनको तंज किया कि आज़ाद साहब, आप हमको सब दिन बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, लेकिन आज आप बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आज आपको कैसा लग रहा है? आपको वफादारी का क्या सिला मिला, क्या बदला मिला? आप जरा इस चीज पर गौर कीजिए। तो भाइयों दोस्तों, मैं भी आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस का दम भरना छोड़िए, कांग्रेस को भूलिए। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने उसको समर्थन दिया, लेकिन बदले में कभी कुछ मिला नहीं। अगर मिला तो भागलपुर, बम्बई वगैरह का, आसाम का कत्लेआम ही मिला। वैसे भी ये पार्टी अब मुरझा गई है। इस पार्टी का अब जिंदा होना मुश्किल है। ये एक मुरझा हुआ पेड़ के मानंद है। इसके जड़ में कैंसर लगा हुआ है। ये कैंसर इस पार्टी को ले दे करके चली जाएगी। इस पार्टी में अब कोई दम रहा नहीं। आप इसको भूलिए। मेरे दोस्तों, अगर मेरे ये बातें अच्छी आपको लगी, अगर आपको हकीकत से मैं रूबरू करा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक भी करें, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो और इसी तरह की वाक़यात से आपको और भी मैं रूबरू कराता रहूं। कल इंशाअल्लाह मैं आरजेडी और जेडीयू के बारे में कुछ कहूँगा। जय हिंद, जय हिंद।